सर लिंक फिर कैसे आएगा? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। ओके, थैंक यू सर। सर मैं लीव कर दूं? ओके। हेलो एवरीवन। यहाँ पे बेफिक्र कम्युनिटी के बारे में कितने जन जानते हैं और कितने नहीं जानते? चैट में बताओ। सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं क्योंकि ये क्लास सेशन नहीं है, ये एक वर्कशॉप है जो कि यहाँ पे कोई क्लास टीचर्स नहीं है। तो कोई माइक ऑन भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे नया है? ओके। ओके, सो बेफिक्र कम्युनिटी क्या है? बेसिकली ये आप ही लोग के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे आप आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यूनाइटिंग लर्नर्स, टीचर्स एंड डेवलपर्स। आज का सेशन हमारा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, बहुत सारे नॉन एडोबी सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे फिल्मोरा, वेगास। वीडियो एडिटिंग है क्या? कोई पहले वीडियो एडिटिंग किया हुआ है यहाँ पे? फेमिलियर विद वीडियो एडिटिंग, मोबाइल वीडियो एडिटिंग और यस सर। एनीथिंग? तो वीडियो एडिटिंग है क्या, बताना चाहोगे कोई? यस सर, जब हम वीडियोस के शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स को जोड़कर एक न्यू पार्ट बनाते हैं विद सम इफेक्ट्स। मोबाइल में कुछ लिमिटेशंस होते हैं इफेक्ट्स के कि यहाँ तक ही हम लोग एडिट कर सकते हैं, क्लिप्स ऐड, प्रीसेट्स आता है, सिर्फ वही प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं। यस और सर। मोबाइल में बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन टू आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो। सो वीडियो एडिटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, हाउ यू थिंक। तुम क्या सोचते हो और कैसे दिखाना चाहते हो। कोई बंदे को एक क्लिप दिया जाता है तो उसको स्टार्टिंग का पार्ट अच्छा लगता है, किसी को मिड पार्ट अच्छा लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी एंड योर प्रेजेंटेशन। हर हर इंडिविजुअल का अलग हो सकता है, किसी का सेम भी हो सकता है, लेकिन लाइक द क्रिएटिविटी एंड द थिंग दैट यू आर अप्लाइंग, वो डिपेंड करता है। और जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होता है उसको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो कोई भी यूज किया है पहले? ओके। तो ये मेजोरिटी मेरे को जैसा सजेशंस या फिर क्वेरी में पूछा गया था कि ये थोड़ा इजी रखने के लिए, बेसिक बेसिक लेवल, बिगनर लेवल। तो हम स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन से करते हैं। एक लिंक सर्कुलेट किया जाएगा जो कि अभी भी हम सर्कुलेट कर देते हैं और ग्रुप में भी सर्कुलेट किया जाएगा, जहाँ पे तुम सभी कोई को डाउनलोड लिंक एक ड्राइव पे रहेगा, वहां से प्रीमियर प्रो डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मोरा में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वहां पे हम सारे वीडियोस इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस, मास्किंग, इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो क्यों प्रेफर किया जाता है, ये एक बार अगर यूज करते हैं प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट तो हमें पता चल जाता है कि आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो इज द बेस्ट फॉर एडिटिंग। वो पेड होता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट we can't, if we can't afford paid one, we use that cracked one. Cracked one थोड़ा क्रैश करता है, पेड वन भी क्रैश करता है, नो डाउट। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेस। हम प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। DaVinci Resolve is very good software in terms of color grading and all, because color grading DaVinci Resolve में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलता है to adjust curves and all,
जो आप सभी को लिंक जो प्रोवाइड किया गया है उसमें इस टाइप का एक फाइल डाउनलोड होगा। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल रहता है ये एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस। उसको नॉर्मल इंस्टॉलेशंस के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सेटअप रहेगा, कोई पैचेस कुछ नहीं करना है, सेटअप इंस्टॉल इंस्टॉल नेक्स्ट। यहाँ पे हम बस आपको दिखा दें। सर हाँ सर ये एडोब प्रीमियर प्रो ही है ना? हाँ, एडोब प्रीमियर प्रो है। ओके सर। यहाँ पे नॉर्मल इंस्टॉलेशंस, यहाँ पे इंग्लिश सारे का इंग्लिश लैंग्वेज होगा फॉर श्योर अभी तो। इंग्लिश लोकेशन अगर चेंज करना है, सी में स्टोर नहीं करना चाहते हो, डी में या फिर कहीं और स्टोर करना चाहते हो तो वी कैन चेंज लोकेशन फ्रॉम हियर, चेंज लोकेशन और डिफॉल्ट कंटिन्यू नेक्स्ट। उसके बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, एंड होने के बाद सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी हम क्विट करते हैं क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड पहले से सॉफ्टवेयर है। तो लेट्स गो विद प्रीमियर प्रो। सर ये कौन सा वर्जन है वाला, 2020 या 2021? 2022 मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन 2021 अभी दिया है सबको, क्योंकि 2021 में कुछ स्टेबिलिटी है और इससे ज्यादा है। While using Premiere Pro या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन लैपटॉप पीसी, हम लोग एक चीज हमेशा प्रेफर करते हैं, कंट्रोल एस दबाना, क्योंकि कभी भी सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है अगर ग्राफिक्स फेल हो गया या फिर रैम फेल हो गया या फिर कोई भी अदर रीजन हुआ। मैक के लिए भी होता है क्रैक, लेकिन इन केस मैक ही है ना, यस, मैक के लिए भी क्रैक आता है, अवेलेबल है। अगर नहीं होता है तो फिर कांट डू एनीथिंग। सर इसका क्रैक वाला लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। फॉर विंडोज हम यहाँ पे सेंड कर चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जस्ट अ मिनट। Yes, you can download it from Get Into PC, crackhash.com। ये दो ट्रस्टेबल साइट है। और जब हम लोग खोलते हैं तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, दोनों का एक चीज कॉमन है, स्टार्टिंग इंटरफेस सेम रहता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर प्रो। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, दो ऑप्शंस मिलता है। जब कभी भी हम लोग रिसेंटली प्रोजेक्ट कोई भी काम किए हुए हैं तो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे दिखता है। तो फॉर नाउ अगर हम लोग फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो कुछ नहीं रहेगा। डाउन साइड में लेफ्ट साइड में न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट रहेगा। अगर कोई भी प्रोजेक्ट सेव रहता है हमारे सिस्टम में, हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, नहीं तो अभी हम न्यू प्रोजेक्ट पे फॉर नाउ क्लिक कर रहे हैं। सेलेक्ट एनी नेम, कोई भी प्रेफर नेम डाल सकते हैं। अभी हम 10th डालते हैं। यहाँ पे लोकेशन इज द थिंग वेयर द फाइल विल बी स्टोर्ड। ब्राउज करके हम स्टार्टिंग में एक फोल्डर बनाए थे, बेफिक्र वर्कशॉप, हम वहां पे सेलेक्ट करेंगे। जहां पे जैसे सेलेक्ट करना रहता है वो कर लेते हैं। रेंडर 2-3 ऑप्शन रहता है। जितना आपके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है, डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड, डिफरेंट रेंडर्स ऑप्शन। हम अभी एनवीडिया में डाले हुए हैं CUDA। अगर एनवीडिया का होता है तो 2 ऑप्शन आता है, CUDA और OpenCLA। OpenCLA वी डोंट प्रेफर, CUDA ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वीडियोस में टाइम कोड है, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। टाइम कोड बाय डिफॉल्ट आता है। टाइम कोड का मतलब होता है कि 00 आवर्स, 00 मिनट्स, 00 सेकेंड्स, 00 फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या इन फ्यूचर बताएंगे। किसी को पता है कि जनरली कितने फ्रेम प्रेफर किया जाता है? किसी को आइडिया है, बेसिक आइडिया? 25 आई गेस। हाँ, 25। जनरली वी प्रेफर 25। 25.5 भी 25 प्रेफर किया, सर।
किया जाता है, लेकिन 26 नहीं प्रेफर किया जाता है, 26 कहीं का भी नहीं है। तो ये एक बेसिक इंटरफेस है, जब भी प्रीमियर प्रो खोलते हैं यही इंटरफेस दिखेगा। यू हैव टू बी फेमिलियर, लाइक ये इंटरफेस याद होना चाहिए कि राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। यहाँ पे रिव्यू पैनल होता है, राइट साइड टॉप में रिव्यू पैनल होता है और नीचे टाइमलाइन होता है। ये कुछ टूल्स है जिसका इंट्रोडक्शन देंगे हम। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया, इंपोर्ट जो भी हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में माउस सबको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो इंपोर्ट मीडिया पे हम कोई भी टाइप के फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ फाइल्स होते हैं जो इंपोर्ट नहीं हो पाते हैं वीडियो के, एमओवी फाइल्स इंपोर्ट हो जाते हैं, MXL आई गेस। कुछ फाइल्स इंपोर्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए दूसरा वे होता है इंपोर्ट करने का, वो हम बाद में बताएंगे। अभी लेट्स गो इंपोर्ट समथिंग। ये सिंगल इंपोर्ट हुआ, एक डायरेक्ट बस यहाँ से डबल क्लिक, इंपोर्ट ऑप्शन आया, ब्राउज किए कहाँ पे मेरा फाइल है और वहां पे डबल क्लिक कर दिए, तो वहां से सिंगल इंपोर्ट होता है। अगर हमको मल्टीपल करना है तो नॉर्मली जैसे हम सेलेक्ट करते हैं मल्टी, वैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और एल्स वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, we can drag and drop directly to timeline, directly to our import section। अभी हम टाइमलाइन पे इंपोर्ट किए हैं तो मेरे दोनों तरफ आ गया, राइट और लेफ्ट दोनों में वीडियो क्लिप आ गया। अभी फिलहाल के लिए हम टाइमलाइन डिलीट कर देते हैं ताकि टाइमलाइन कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी बताते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 25 लिया जाता है, लेकिन ये वीडियो डाउनलोडेड है तो अलग अलग सोर्सेज से, तो डिफरेंट है। वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू टाइमलाइन, न्यू आइटम सीक्वेंस। फॉर नाउ दिस 180p 25 फ्रेम्स। अगर मैनुअल फ्रेम सेलेक्ट करना रहता है किसी को, लाइक 720p मैनुअल फ्रेम, तो हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मैनुअल फ्रेम, मैनुअल डायमेंशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर विश, जैसा भी हमें चाहिए। तो नाउ ओके, ये हमारा राइट साइड में टाइमलाइन बन गया है, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट पैनल है। फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वे, लाइक मेरे को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत समय होता है कि बहुत सारे क्लिप्स ऐड हो गए, अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि या तो हम इसको इंपोर्ट करना है, उसको इंपोर्ट करना है, तो वी गेट कंफ्यूज। तो लेस कंफ्यूजन के लिए फोल्डर्स बनाते हैं हम लोग। नीचे में इन द इंपोर्ट सेक्शन राइट साइड डाउन में न्यू बिन का ऑप्शन जहाँ आता है उस पर क्लिक करके हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं। फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनते हैं और उसके अंदर भी फोल्डर बन सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड आपको लगे वैसे हम लोग करते हैं। सर अभी जो आप यूज कर रहे हैं ये वाला क्रैक्ड वर्जन है क्या? हाँ ये क्रैक्ड वर्जन है। तो जो पेड वाला यूज कर सकता है ना? पेड वाला यूज कर सकते हैं, पेड और क्रैक दोनों में सेम फीचर्स रहता है। क्रैक क्योंकि नॉन क्रैक में क्या वो वाटरमार्क आता है क्या लास्ट में? हाँ क्या बोले? हेलो सर वाटरमार्क आता है क्या वीडियो में? नहीं, नॉन क्रैक यूज नहीं किया जा सकता। यूज करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के लिए या तो पेड लॉगिन होगा, नहीं तो क्रैक लॉगिन होगा। ये प्रीमियर प्रो फिल्मोरा के टाइप से नहीं है कि पहले एडिट हो सकता है और बाद में एक्सपोर्ट के समय वाटरमार्क आता है। सर ये कितने दिन का वर्कशॉप है? तो 5 डेज। मतलब 5 डेज हम लोग प्रीमियर प्रो सीखेंगे? नहीं, एक दिन प्रीमियर प्रो आएगा, 4 डेज वर्कशॉप है। फर्स्ट डे प्रीमियर प्रो, सेकंड डे आफ्टर इफेक्ट, थर्ड डे आफ्टर इफेक्ट 3D में सीखा जाएगा और फोर्थ डे प्रोजेक्ट रिव्यू होगा। एक दिन में हो जाएगा प्रीमियर प्रो से? एक दिन में प्रीमियर प्रो का बेसिक टूल और कैसे काम होता है वो सिखाया जाएगा। मोर यू एक्सप्लोर मोर यू विल गेट इनटू, और एडवांस वर्कशॉप इन फ्यूचर कभी भी लिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग में एक्सपीरियंस लेना हो तो आप बेफिक्रा की टीम में भी आ सकते हो सीखने के बाद।
अब हम सीक्वेंस यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट साइड फ्रॉम वेयर वी इंपोर्टेड वहां से इंपोर्ट करेंगे अपने टाइमलाइन में। जस्ट ड्रैग फ्रॉम द प्लेस वेयर वी इंपोर्टेड एंड ड्रॉप इट ओवर टाइमलाइन। तो यहाँ पे अगर हमारा सीक्वेंस का फ्रेम और जो इंपोर्ट किए थे उसका फ्रेम अलग होता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस आता है, या तो चेंज सीक्वेंस, नहीं तो कीप द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। कीप द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस ही करना रहता है और ये क्लिप इंपोर्ट हो गया। इन केस वी वांट कि ये क्लिप इंपोर्ट हुआ है लेकिन इसका आधा ही शॉर्ट लाइक पहले से कटा हुआ आना चाहिए, तो हम यहाँ पे सोर्स क्लिप पे जाते हैं और यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सोर्स क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ये फायदा होता है कि अगर लॉन्ग क्लिप है और उसको हम शॉर्ट उसका कट करना चाहते हैं तो जहां से मेरे को लेना है वहां पे हम उस टाइम स्टैम्प पे जाएंगे और वहां पे मार्किंग करते हैं हम लोग। मार्किंग करने के बाद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली अब हम दो वीडियोस जोड़ चुके हैं, इसको कट करना रहता है। कट सी से होता है रेजर टूल। रेजर टूल से हम लोग जहां भी चाहे वहां मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे कितने जन बेसिक टूल्स के साथ फेमिलियर है? बेसिक टूल्स ऑफ प्रीमियर प्रो। ओके, तो बेसिक टूल्स बता देते हैं। यहाँ पे रेजर टूल इज फॉर कट। जहां भी कट मेरे को बीच का क्लिप हटाना है तो हम यहाँ से यहाँ तक कट किए और वी प्रेस करने से सिलेक्शन टूल आता है और वो पार्ट को हम डिलीट किए। डिलीट करने से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आता है तो हम लोग सिर्फ डिलीट करते हैं ताकि वो ब्लैंक स्पेस ना रहे। नाउ दैट एरिया इज कट। और कंट्रोल जेड टू अंडू। ट्रैक सेलेक्शंस फॉरवर्ड और ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड, दो टूल होता है। दो टूल का रीजन होता है जिस एरिया से अगर हमारे पास मल्टीपल क्लिप्स होते हैं तो हम ट्रैक सिलेक्शंस फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं ताकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रेम जहां से कट है वहां से टू द राइट एक्सट्रीम जहां तक मेरा ये सिलेक्शन है हम वो सारा सेलेक्ट कर सकें। ऐसे अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन टूल से हम सेलेक्ट करते हैं, इनकेस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरा सिर्फ ये सेलेक्ट होता है। बहुत छोटा क्लिप है तो हम ऐसे करके नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा क्लिप है तो वी हैव टू यूज दिस सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। और सिर्फ ऑडियो सेलेक्ट करना है या सिर्फ वीडियो सेलेक्ट करना है। व्हाइल प्रेसिंग शिफ्ट वी कैन सेलेक्ट ओनली वन थिंग। Shift and this it will select only one line. यहाँ पे रेपल टूल होता है कि while deleting वहां पे कुछ स्पेस नहीं छूटा। रेपल एडिटिंग टूल और रोलिंग टूल होता है। ये सारा लाइक हम बेसिक स्ट्रक्चर्स तो बता देंगे कि ये काम क्या कर रहा है, लेकिन जब तक से हम खुद ट्राई नहीं करते हैं आफ्टर प्रीमियर प्रो खोल के खुद से ट्राई जब तक से नहीं करेंगे ये हमसे नहीं होगा। नॉर्मल रेपल एडिट जिसको कहते हैं, ये होता है कि फ्रॉम द एंड या तो राइट एक्सट्रीम या तो लेफ्ट एक्सट्रीम वहां से हमको कंप्रेस करना है, वहां से ड्रैग करके मेरे को छोटा करना है क्लिप। वहां पे हम जनरली यूज नहीं करते हैं रेजर टूल, उसकी जगह रेपल यूज करते हैं। तो मेरा वो स्पेस भी नहीं बचा और मेरा डिलीट या फिर एक्स्ट्रा कीज प्रेस करने का जरूरत भी नहीं रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट लेयर। जनरली जैसे हम लोग टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमारा चेंज हो गया सिलेक्शन से ये टेक्स्ट साइन में, तो हम वीडियोस के कोई भी पॉइंट जहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे हम लिख सकते हैं
this is लेकिन अभी यहाँ पे टू द पॉइंट सिर्फ व्हाइट कलर है, इसका कोई भी ऑप्शंस मेरे को अवेलेबल नहीं दिख रहा है। इसको मेरे को चेंज करना है तो एफएक्स पैनल में चले जाएंगे। एडिटिंग इज जनरली फॉर कट करके मर्ज करना है तो वहां पे एडिटिंग हम लोग यूज करते हैं, बट एफएक्स पैनल में कुछ ज्यादा ऑप्शंस रहता है। एसेंशियल ग्राफिक्स, एडिट फ्रॉम एफएक्स पैनल, एसेंशियल ग्राफिक और एडिट। वहां पे अब मेरे को बहुत सारा ऑप्शंस मिल गया टेक्स्ट का, क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स गो टू कलर, फिल ब्लैक। मेक श्योर कि जब भी हम लोग कलर एडिट या फिर कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस का लाना चाहते हैं टेक्स्ट लेयर में, तो हमारा ये टेक्स्ट सेलेक्टेड हो। फिल ब्लैक, नाउ इट्स चेंज टू ब्लैक। लेकिन मेरे को इमेजिन कि बस मेरे को आउटलाइन चाहिए, टेक्स्ट का स्ट्रोक चाहिए, मेरे को टेक्स्ट अंदर फिल नहीं होना चाहिए। तो हम स्ट्रोक डालेंगे और फिल को हटा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक अवेलेबल है। सिर्फ स्ट्रोक अवेलेबल है, लेकिन अब मेरे को ऐसा भी चाहिए कि व्हाइल द मूविंग टाइमलाइन मेरा टेक्स्ट मूव करते रहे। ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पे और ज्यादा क्लियर होता है कि जैसे मेरे को टेक्स्ट में मेरे को लेंथ बढ़ाना है, गैपिंग, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, लाइक व्हाटएवर यू थिंक यू कैन डू इट। टेक्स्ट का हाइट छोटा करना है, सिर्फ हाइट छोटा करना है, विड्थ बढ़ाना है, तो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेरे को पोजीशन चेंज करना है तो यहाँ पे इन एफएक्स पैनल ओनली एफएक्स कंट्रोल होता है लेफ्ट साइड में। एफएक्स कंट्रोल में पोजीशन, while using this we can change this position, and एनिमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, की फ्रेम यूज करते हैं। की फ्रेम while using that टोगल एनिमेशन बटन, हम उसको असाइन करते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम में कहाँ जाना है वो असाइन किया गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे असाइन किए और एट द एंड में हम इसको राइट असाइन कर चुके हैं। तो it's moving from left to right. Same thing we can do it with everything. Opacity, anchor point. Anchor point किसी को पता, किसी को आइडिया एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट उस जो भी एनिमेशन होगा, जो भी वैल्यूज चेंज होगा, उसके किसके एस्पेक्ट में हो रहा है वो डिटरमाइन करता है कि इसके एस्पेक्ट में ये एंकर पॉइंट चेंज हो रहा है। तो जैसे हम स्केल करते हैं तो स्केल एट द करंट पॉइंट या इस एरिया में एंकर पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है स्केल। लेकिन अगर हम स्केल टेक्स्ट लेयर के ऊपर लेके चले जाएं, एंकर पॉइंट को हम टेक्स्ट लेयर के पास लेके जाना चाहते हैं। लेट्स गो। अब जो स्केल होगा वो हमारे टेक्स्ट लेयर पे होगा, वो मूव नहीं कर रहा है। ये हो गया नॉर्मल एडिटिंग, लाइक बेसिक ऑफ एडिटिंग। टेक्स्ट ऐड करना हो, टेक्स्ट को मूव करना हो या फिर क्लिप्स ऐड करना हो, ये सबसे बेसिक चीज है। प्रीमियर प्रो में जब भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, सबसे स्टार्टिंग बेसिक चीज ये होता है। लेट्स गो टू कलर ग्रेडिंग। कलर, लाइक कोई भी कलर करेक्शन करना होता है वीडियो में, कैसे कलर करेक्शन कर सकते हैं? नॉर्मल वीडियोस क्लिप्स सेलेक्ट करके हम कलर करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट, जब हम लोग नॉर्मल वीडियो सेलेक्ट करके कलर करेक्शन करते हैं, तो अगर हमारा 2 क्लिप कट किया हुआ है जो कि सेम पार्ट का है, सेम रिकॉर्डिंग है, बीच से कट किया हुआ है, तो दोनों में वैल्यूज चेंज हो सकता है थोड़ा। तो वी यूज एडजस्टमेंट लेयर्स। राइट क्लिक इंपोर्ट में, वहां पे न्यू आइटम एडजस्टमेंट लेयर आता है।
और एडजस्टमेंट लेयर को हम लोग अपने फाइल के ऊपर डालते हैं। इसको हम लोग जितना भी चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं राइट लेफ्ट, ताकि इसमें ये हमारा सुविधा होता है कि वीडियोस का जो भी क्लिप हो वो हम किसी भी पॉइंट में उसका एडजस्टमेंट लेयर हटा देंगे तो मेरा नॉर्मल क्लिप रिट्रीव हो जाएगा। नॉर्मल क्लिप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कलर करेक्शन का बेसिक नॉलेज होता है कि पहला राइट साइड में जो हाईलाइट टिंट है वो कंप्लीट वीडियो में जो भी पार्ट है उसका कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। और शैडो टिंट इज दैट लाइक शैडो ऑफ वीडियोस, अल्फामेट जिसको हम लोग कहते हैं अल्फामेट इन वीडियो टर्म, तो अल्फामेट को चेंज करता है। ये हो गया हमारा लाइक मैनुअल चेंजेस। मैनुअल में हम लोग ऐसे करके सारे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, बट द कूल पार्ट ऑफ प्रीमियर प्रो इज कि इसमें प्रीसेट्स होते हैं। while this कलर एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे हम लोग नन, जहाँ पे लॉक लिखा हुआ है वहां पे नन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रीसेट्स आते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रीसेट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल वेबसाइट्स। ये काम तब यूज किया जाता है ताकि सुबह के वीडियो को, मॉर्निंग वीडियोस को नाइट शूट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें। जैसे एक हमारा वीडियोस let's add this. ये स्पाइडरमैन का नॉर्मल क्लिप्स है। इसमें एडजस्टमेंट लेयर, अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेयर एज पर आवर व्यू, लाइक हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें हम लोग नॉर्मल चेंजेस भी कर सकते हैं, जो कि फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर नॉर्मल एडिटिंग हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यह कलर करेक्शन से एक चीज होता है कि वी चेंज द मूड। अगर व्हाइट है तो लाइक इट्स काम, येलो है इट्स डेंस, तो वी कैन चेंज मूड विद कलर करेक्शंस। कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि वी कैन मेक इट फ्रॉम बेसिक। न्यूज में कभी कभी हम लोग देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फ्रॉम नीचे में एक लाइन आते रहता है। हाउ कैन वी मेक इट? पेन टूल के नीचे रेक्टेंगल टूल होता है, रेक्टेंगल टूल के थ्रू हम लोग एक लेयर बनाते हैं। स्क्रीन जूम हो सकती है क्या? नहीं, रेक्टेंगल टूल से हम लेयर बनाते हैं और उसके बाद फिर लेजेसी टाइटल। अब ये लेजेसी टाइटल हम नॉर्मल टेक्स्ट तो डाल सकते थे वहां पे, उसको हम लोग मूव कर सकते थे, बट द लेजेसी टाइटल हम लोग को बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं फीचर्स, लाइक टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। टेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन में हुआ, अगर हम लोग कर्व लाइन में या फिर कोई दूसरे तरीके से हम लिखना चाहते हैं
font, let's change font. ये यहाँ पे लाइक टेक्स्ट लिख चुके हैं अब हम लोग। यहाँ पे ऊपर में ऑन द टॉप लेफ्ट सेकंड ऑप्शंस, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। स्टिल, रोल आउट लेफ्ट, रोल आउट राइट। ये एक रोल आउट इफेक्ट है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। रोल आउट लेफ्ट में ये एक पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। अब हम वो चीज सेव कर चुके हैं, अब इसको हम वीडियोस में इंपोर्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारा बहुत छोटा सा टेक्स्ट था, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेट्स गो टू गूगल एंड वहां से कुछ उठाते हैं। और ये नॉट रिस्पॉन्डिंग। जस्ट वेट 1 मिनट। ये आफ्टर इफेक्ट या फिर प्रीमियर प्रो जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक ये सब दिक्कत आते हैं। रीस्टार्ट प्रीमियर प्रो। तब तक मैं आप लोगों को अटेंडेंस लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए।
आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो क्रैश कर चुका है। हेलो। हाँ दिव्या ऑडिबल है। मेरा प्रीमियर प्रो क्रैश कर चुका है, अभी सिस्टम रीस्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तब तक से एक क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन था कि फ्रीलांसिंग कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग वीडियो एडिटिंग, या फिर हाउ कैन वी रीच समवन। दो चीज होता है कि वी आर रीचिंग समवन बाय सीइंग जॉब एप्लीकेशन। एक होता है कि वी हैव प्रोफाइल, हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो उधर से रीच होता है। लिंक्डइन, बिहान से स्पेशली फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीएफएक्स के लिए होता है। वहां पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट डालते हैं, किसी को अच्छा लगता है वो हम लोग को रीच करना ट्राई करता है। और एक बार कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है उस स्टेप में, फ्रीलांसिंग में अगर एक आगे दो स्टेप आगे दिख जाता है कि आगे कैसे जाना है। द मेन पॉइंट इज कि पहला स्टेप स्टार्ट करना पड़ता है और उसके लिए बहुत टाइम लगता है, जब तक से हमारा वो लेवल नहीं आ जाता है कि हम खुद से सोच के खुद से कर सकते हैं। दिव्या, कुछ लोगों का डाउट है कि उनको बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग आती है और उनको आगे लेवल पे जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो तुम उन्हें पर्सनली एड्रेस कर सकते हो। बेसिक लेवल एडिटिंग आता है तो हम लोग बेसिक से ट्राई करते हैं कि लाइक ये तो मेरे को आता है, इसके आगे अगर हम कुछ यूट्यूब पे या फिर कहीं भी इंस्टाग्राम पे कोई क्लिप दिख जाता है तो वो हम खुद से ट्राई करने का कोशिश करते हैं। मेरे को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, हम खुद से ट्राई करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बन पाएगा या नहीं। और वहां पे अगर कोई डाउट होता है तो किसी भी गाइड, कोई भी यूट्यूब, कोई भी कम्युनिटी में हम पूछ सकते हैं उस डाउट के रिगार्डिंग कि ये कैसे होगा। यहाँ पे बेफिक्री कम्युनिटी में यू कैन आस्क मी और इन द ग्रुप कि ये कैसे होगा, तो वी विल बी एड्रेसिंग इट। एकता का क्वेश्चन है कि उनको डिजाइनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है या तो आलस आता है, तो वो कैसे उस चीज को ओवरकम कर सकती हैं? एक तो दो तरह का आलस होता है, एक फटीग Actually, में। it is not Alice. Well, I started a little bit of editing and all thing because I'm a huge K-pop fan. So I started with all these things, and it is a decision fatigue that I face. कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एक आइडिया प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा दिखाना है इसको, एंड उसके लिए जो स्पेसिफाइड टेम्पलेट्स हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, एंड जो टेम्पलेट्स मुझे मिल रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उस पर मैं अट्रैक्टेड, उस पर ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ कि ये मुझे यूज़ करना है, जबकि वो मेरे प्रोजेक्ट में सूट नहीं कर रहा है, लेकिन उस टेम्पलेट को मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ कि इतना अच्छा टेम्पलेट मिल गया, इसको तो डालना ही है डालना, और जो टेम्पलेट मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँ? और अभी मैंने इसे स्टार्ट किया है एंड मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया है। सो हाउ डू आई नो कि इस चीज़ में मेरे अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, कि एक्चुअली एज अ करियर मैं इस चीज़ को परस्यू करूँ या नहीं? ये डाउट है अभी एज अ बिगनर मेरे पास। हाँ, इसमें दो क्वेश्चन था कि एक तो मेरे को एक टेम्पलेट अच्छा लगा, वो हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो टेम्पलेट अच्छा लगा, और जो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाह रहे हैं वो मेरे को मिल नहीं रहा है। राइट। तो इस जो टेम्पलेट मेरे को अच्छा लगा वो हम कोई और प्रोजेक्ट या फिर खुद का कोई क्लिप उठाए और उसमें डाल दिए, वो उस चीज का डिसीजन हो गया। और इस प्रोजेक्ट में अगर मेरे को ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लगा, कोई टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा है एज अ वीडियो एडिटिंग, लाइक अगर
आप अभी स्टार्टिंग में फेज में हो तो वी डोंट प्रेफर कि आप खुद से बनाएंगे, तो दूसरे दूसरे लाइक मल्टीपल टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं। 30 सेकंड्स का वीडियो है, उसमें भी 10 टेम्पलेट हो सकता है। स्टार्टिंग में दूसरा टेम्पलेट है, एंडिंग में दूसरा टेम्पलेट है, वी मिक्स इट। ये बिल्कुल, क्लियर है? एज़ जैसे मैंने कोई कोर्स नहीं ले रखा, तो एट टाइम्स आई फील लाइक कि हर चीज़ मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रही है। एक पर्टिकुलर क्लिप बनानी है मुझे, लाइक मेरे को फिर से बनाना था एक पर्टिकुलर के पॉप सीन। सो मैं बनाने बैठी तो बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ मुझे कि एक ये प्रो लेवल की चीज़ है, सो आई कांट डू इट। बट अगर कभी-कभी मेंटर नहीं होता आपके पास और आप सब कुछ खाली यूट्यूब पे वीडियोज़ देखकर सीखते हो, तो आई फील लाइक कि आपको हर बार डायरेक्शन नहीं मिलती है। जब टाइम बहुत लगता है इस चीज़ पे, और फिर देन आप सोचते हो कि पता नहीं ये चीज़ इतना वर्थ कर रही है मेरा टाइम या नहीं, कि इतना टाइम भी लगा रही हूँ और रिजल्ट्स इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं निकल रहे हैं। तो देन आई रियली गेट कंफ्यूज कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये हम करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। एक गाइड होना जरूरी है। कोई भी मेंटर इन केस अगर यूट्यूब से ही करते हैं तो यूट्यूब का सारा वीडियोस प्रेफर नहीं किया जाता है। कोई भी वीडियोस उठा, सीक्वेंस खुद से डिसाइड करना है। सीक्वेंस जो यूट्यूबर देता है वो चीज हम लोग को नहीं फॉलो करना पड़ता है। सीक्वेंस खुद से डिसाइड करो कि मेरे को ये देखना है या ये नहीं देखना है। और अभी के लिए लाइक अगर कोई भी डाउट होता है बेसिकली कम्युनिटी का यूट्यूब वाले चैनल में डाउट डाल सकते हो। हम या फिर कोई और वहाँ पे क्लियर कर देगा। लेट्स गो विद दिस सेशन। दिव्य, कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको रिसोर्सेस या टेम्पलेट्स के साइट्स नहीं पता है, तो वो भी कुछ ड्रॉप कर सकते हैं, बता सकते हाँ, हम रिसोर्सेज का कंप्लीट साइट लिंक प्रोवाइड कर देंगे। रिसोर्सेज पहले तो हाउ टू डाउनलोड आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो, और टेम्पलेट कहाँ से हम लोग उठा सकते हैं। एज अ स्टार्टिंग टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं, तो टेम्पलेट कहाँ से आता है। अभी हम लोग दो चीज पे फोकस करेंगे। हैं। यू आर नॉट ऑडिबल, दिव्य। हेलो हेलो। आप सही। हाँ, तो यहाँ पे हम दो चीज ट्राई कर रहे हैं आज की, फेस ब्लर एंड डुअल क्लिपिंग। डुअल क्लिपिंग इन सेंस कि राइट में मेरे को कुछ और दिखाना है, लेफ्ट में कुछ और दिखाना है। तो एज आई सेड, रेजर टूल हम लोग यूज करेंगे कट करने के लिए। मल्टीपल कट्स लगा दिए। वी वी फॉर सिलेक्शन टूल। अब ये ओवरले हो चुका है, मेरे को ऊपर वाला लेयर दिख रहा है, नीचे वाला लेयर नहीं दिख रहा है। तो मेरे को बस राइट में दिखाना है नीचे वाला लेयर, लेफ्ट में ऊपर वाला लेयर। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेन मास्क लेयर। पेन टूल लेके वी कैन जनरली ड्रॉ शेप, बट एफएक्स कंट्रोल में हमारे को कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं कि फोर फोर एजेस वाला पेंटागन पॉलीगन चाहिए, या सर्कल चाहिए, या फिर फ्री फ्री ड्राइंग। मेक श्योर कि फ्री ड्राइंग में ये रेक्टेंगल एरिया के बाहर नहीं जाए हमारा पेन। And this is how we create a dual clip.
अगर डुअल क्लिप में हम लोग को प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो अब हम लोग वापस से इसको डिलीट करके नहीं करते हैं, जस्ट इसको ड्रैग करने का कोशिश करते हैं। और कोई वीडियो क्लिप बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, उसको हमको स्लो कराना है, वी कैन यूज दिस टूल, रेट स्ट्रेच, जिससे हम स्ट्रेच कर सकते हैं क्लिप को फास्ट कराने के लिए, स्लो कराने के लिए। और वी कैन राइट क्लिक ऑन दैट वीडियो, वहां पे राइट क्लिक करने पे स्पीड एंड ड्यूरेशन आता है, और यहाँ पे अब मेरे को एग्जैक्टली पता है कि 150% पे उठाना है या फिर इसको कितने टाइम ड्यूरेशन तक मेरे को लेके जाना है। और रिवर्स स्पीड भी होता है, जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि कोई भी वीडियो को रिवर्स कैसे किया जाए। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस रिवर्स स्पीड 100% कंप्लीट वीडियो रिवर्स हो जाएगा। दैट्स द बेसिक लेआउट। और अब हम फेस ब्लर कैसे करते हैं, यहाँ पे एक लेयर है मेरा, इसके फेस को मेरे को ब्लर करना है। I'll be using effects, blur, Gaussian blur। effects में अब Gaussian blur आ चुका है। यहाँ पे सर्कल पे हम क्लिक करते हैं तो एक बेसिक सर्कल बन जाता है। Let's increase blurriness to like 50 एंड सर्कल, एक सर्कल बन गया, जो कि अभी ये फिलहाल के लिए कांस्टेंट है, ये मूव नहीं कर रहा है। I'll be adjusting, हम इसको एडजस्ट करते हैं इसके फेस पे एग्जैक्ट जहां पे मेरे को ट्रैक करना है। अभी ये बस एक कांस्टेंट पॉइंट पे है, और अगर मेरे को इसका एग्जैक्ट फेस ट्रेस करना हो तो हम उस पे मास्क के जस्ट नीचे यहाँ पे एक प्ले ऑप्शन होता है, जिसको अगर हम प्ले करते हैं तो ये ऑटो प्रोग्रेस करता है कि कहाँ अगला फ्रेम पे ब्लरनेस को कहाँ पे रखना है। सो ये क्लिप उतना कुछ है नहीं, बट द फेस इज ब्लर्ड। इस पॉइंट पे अगर देखते हैं तो स्पाइडरमैन का जहां पे सर है वहां पे ब्लर किया हुआ है। अब ये ट्रेस करेगा इस पूरे एरिया में स्पाइडरमैन कहां पे प्रेडिक्ट है, और उसका फेस को ब्लर करेगा। That's the thing we can do with face blur। और ये बहुत सारे क्लिप में यूज किया जाता है। अगर यूट्यूबर के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में देखोगे तो बहुत सारे फेस को ब्लर करने के लिए ये स्पेसिफिक टूल यूज किया जाता है। बहुत कोई यूज और इसको ट्रेस पाथ करता है, तो वो एक बहुत खराब चीज होता है। नाउ जस्ट वी विल सी कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स जिसको कहते हैं। दो क्लिप जब मर्ज होता है तो उसके बीच में इफेक्ट्स को ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं, और वो दो क्लिप कैसे मर्ज होगा वो हमें दिखाना रहता है। तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियर प्रो में उतना ज्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शंस नहीं होते हैं ट्रांजिशंस को,
बट वी कैन बिल्ड इन आफ्टर इफेक्ट एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इफेक्ट्स को. लेट्स सी. zoom effect, cross zoom. तो ये हुआ अभी यहाँ पे कि जूम इन होके जूम आउट हुआ. दैट्स इट. लाइक बेसिक इतना ही है प्रीमियर प्रो में. इसी को हम लोग अलग अलग वेज में ट्राई करते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं. अभी के लिए कोई डाउट है किसी को? हेलो हेलो. बात करते हैं कुछ प्रीसेट पहले से अवेलेबल रहते हैं कि ओके कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके ये एक एरर ऐसा एरर है कि अगर प्रीमियर प्रो में हमारा फाइल लोकेट नहीं हो पा रहा है तो ये एक एरर आता है. लेट्स गो. तो अभी का एक टास्क रहेगा. अटेंडेंस फॉर्म तो सबको भर दिया है. एक यूआरएल मिलेगा, उस पर कोई भी छोटे से छोटा एडिट, 30 सेकेंड्स वीडियो और 1 मिनट वीडियो, मूवी ट्रेलर या फिर इंस्टाग्राम रील, कुछ भी एडिट करके उस पर अपलोड करना रहेगा. तो कितने जन करने के लिए तैयार है? कोई भी डाउट आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे टेक्स्ट करना है कि ये डाउट है, या फिर नेक्स्ट क्लास में. ट्राई कर सकते हैं सर. ओके सिर्फ एक ही ट्राई करने वाले हो? ओके तो ये प्रोजेक्ट ट्राई करना है. नेक्स्ट क्लास में आफ्टर इफेक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से जानेंगे. और आफ्टर इफेक्ट इज एवरीथिंग. लाइक आफ्टर इफेक्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग को कुछ रेस्ट्रिक्शंस आता है कि टेक्स्ट को हम लोग बस वीडियोस के साथ ही खेल कर सकते हैं, वीडियोस को हम लोग इधर से उधर कर सकते हैं. बट आफ्टर इफेक्ट में वी कैन डू जहां तक सोच सकते हैं हम लोग. सर अभी आप कोई वीडियो देंगे एडिट करने के लिए कि हम लोग को यूआरएल में कोई सा वीडियो डालना होगा एडिट करके? कोई भी वीडियोस पिक कर सकते हैं. सबको रेडी है पिक करने के लिए? यस सर.